चंपावत उपचुनाव में ऐतिहासिक जीत के बाद मुख्यमंत्री धामी का देहरादून में भव्य स्वागत। जीत को बताया जनता के भरोसे की जीत। कहा, मेरा हर पल जनता की सेवा के लिए समर्पित, मेरी जीत जनता की जीत। चुनाव से निपटते ही फुल फॉर्म में नजर आए सीएम धामी। देर रात ली अधिकारियों की महत्वपूर्ण बैठक। 4 धाम यात्रा के लिए अधिकारियों को दिए जरूरी दिशा निर्देश। विश्व पर्यावरण दिवस आज। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने अपने निवास पर किया पौधारोपण। कहा, पर्यावरण को बचाने के लिए हम सभी को करना चाहिए हर संभव प्रयास। रुद्रप्रयाग में जिला पंचायत सदस्यों ने खोला पंचायत चुनाव अध्यक्ष के खिलाफ मोर्चा। देर रात की जिलाधिकारी से मुलाकात। जिला पंचायत अध्यक्ष के खिलाफ सौंपा अविश्वास प्रस्ताव। और देश के आन शान पर उत्तराखंड का एक और लाल शहीद। पिता ने दी मुखाग्नि। शहीद को सैन्य सम्मान के साथ दी गई अंतिम विदाई। जयकारों से गूंजा पूरा इलाका। नमस्कार, देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोनू सेन। देहरादून से बड़ी खबर। 4 धाम यात्रा को लेकर मुख्यमंत्री धामी ने बड़ी बैठक ली है। सीएम धामी ने एक्सपर्ट कमेटी बनाने के निर्देश दिए हैं। यात्रा की निगरानी के लिए अब ये एक्सपर्ट की कमेटी बनाई जाएगी। यात्रा की व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने को लेकर भी मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं, समीक्षा की है। बैठक में स्वास्थ्य सचिव, पर्यटन सचिव, अपर मुख्य सचिव, डीजीपी और डीजी सूचना भी मौजूद रहे हैं। यात्रा के दौरान दिवंगत लोगों की वास्तविक स्थिति जनता के सामने भी रखी जाएगी। यानी यात्रा के दौरान जिन लोगों की मौत हुई है उसकी सही जानकारी भी मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से मांगी है। यात्रा से जुड़े सभी विभाग मीडिया को इसकी सही जानकारी दे। बुजुर्ग लोग स्वास्थ्य परीक्षण कराकर आएं, इसके बाद यात्रा करें, ये धामी ने कहा है। और इसी खबर पर हमारे साथ प्रिंसिपल कॉरेस्पॉन्डेंट कैलाश बिष्ट जुड़ चुके हैं। कैलाश जी, सीएम धामी ने बड़ी बैठक ली है, अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। बिल्कुल सोनू, देखिए मैं आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री ने जिस तरीके से ये बैठक ली है, इस बैठक में साफ तौर पर निर्देशित उन्होंने तमाम अधिकारियों को किया है और ये कहा है कि जो यात्रा चल रही है उसमें एक एक्सपर्ट कमेटी का गठन यहाँ पर किया जाए, ताकि यात्रा के दौरान जो लगातार जो मौतें हो रही हैं उनके वास्तविक कारणों की जानकारी प्राप्त हो सके। और ये साथ में ये भी कहा गया है कि जो जानकारी, जो असली जो जानकारी है, कोई गलत मैसेज जनता तक न जाए। तो अधिकारियों को साफ तौर पर ये बता दिया गया है कि मीडिया को भी यहाँ पर सही जानकारी उपलब्ध करवाई जाए, ताकि किसी तरह की कोई जानकारी पूरे देश में गलत ना जा सके। इसके अलावा जिस तरीके से लगातार जो यात्रा चल रही है, यात्रा में जो मौतें चल रही है, उसको लेकर भी मुख्यमंत्री साफ तौर पर गंभीर नजर आए। उनको साफ तौर पर यही कहना था कि सरकार बहुत ज्यादा जागरूक है इस चीज के लिए, सरकार बहुत ज्यादा सजग है और कोताही नहीं बरतना चाहती है। तो ये मीटिंग बनने के तुरंत बाद उन्होंने इस बड़ी मीटिंग को किया था। इसमें आज एक ब्रीफिंग भी यहाँ पर करवाई जा रही है अधिकारियों द्वारा। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है यहाँ पर बहुत गंभीर है और इस मामले को लेकर जाहिर तौर पर जिस तरीके से जो सरकार लगातार काम कर रही है, कैबिनेट लगातार काम कर रही है, मुख्यमंत्री देर रात तक काम कर रहे हैं, तो उससे ये कहा जा सकता है कि अब मुख्यमंत्री और भी ज्यादा गंभीर नजर आ रहे हैं। एक चीज और हम जानना चाहेंगे कैलाश जी, मौत को लेकर मीडिया में अलग अलग खबरें चल रही है, अलग अलग आंकड़े हैं, स्पष्ट नहीं है कि कितनी मौतें किस वजह से हुई, स्वास्थ्य कारणों की वजह से हुई या फिर अन्य कारण रहे हैं। इसको लेकर जो एक्सपर्ट कमेटी की बात मुख्यमंत्री ने कही है, उस एक्सपर्ट कमेटी में भी कौन लोग शामिल होंगे? देखिए, यहाँ पर जो संबंधित विभाग हैं, चाहे वो यातायात से जुड़ा विभाग हो, चाहे वो स्वास्थ्य से जुड़ा विभाग हो, सूचना हो या फिर पुलिस, यहाँ पर यात्रा से जुड़ाव है, उन तमाम विभागों के अध्यक्ष इस कमेटी में सदस्य होंगे। और मुख्यमंत्री साफ तौर पर इस बात को लगातार कह रहे हैं, क्योंकि कई तरह की भ्रामक खबरें भी कई लोग फैलाते हैं। तो एक आह्वान भी उन्होंने किया है यात्रियों से, खासतौर पर जो बुजुर्ग यात्री हैं, करने आए तो अपने जरूर कराएं। तो हमने देखा बीते दिनों कि जितनी भी मौतें हुई हैं, आधे से ज्यादा मौतें, जो अमूमन जो मौतें हुई हैं, वो स्वास्थ्य कारणों से ही हुई हैं। इसीलिए मुख्यमंत्री लगातार इस बात पर फोकस कर रहे हैं, अधिकारियों को बार-बार निर्देशित किया जा रहा है कि जो टेस्टिंग है, जो टेस्ट हैं, उनको बढ़ाया जाए, स्वास्थ्य परीक्षण को लगातार बढ़ाया जाए और जो भी अगर बीमार कोई शख्स होता है तो उसको
स्वास्थ्य उपचार वहां पर दिया जाए। लेकिन साथ ही ये भी वो लगातार कोशिश कर रहे हैं, ये भी वो आह्वान जनता से कर रहे हैं कि आप जरूर आइए उत्तराखंड, आपका स्वागत है चारधाम यात्रा। जी चलिए कैलाश जी, बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए आपका। रुड़की के गणेशपुर में कुछ दबंगों ने एक पत्रकार के घर में घुसकर जानलेवा हमला किया है। इस दौरान बीच बचाव में आई पत्रकार की सास के साथ भी गुंडों ने मारपीट की है, मकान में तोड़फोड़ की है। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। फिलहाल घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायल पत्रकार का कहना है कि हमलावर लोगों की जमीन पर जबरन कब्जा किया करते थे, उस पर भी जमीन को लेकर ये पूरा हमला किया गया है। सुबह घर से अपने फील्ड में जैसे कि रोजाना निकलता हूँ जा रहा था, तो मेरी ससुराल पास में ही पड़ती है। तो जो मेरे सास है और साले हैं वो अपने मकान का कंस्ट्रक्शन कर रहे थे और मकान पे आज लेंटर डलना था उनका। तो मैंने सोचा उधर जरा काम देखता चलूँ। तो जब मैं वहाँ पर रुका, काम वहाँ चल रहा था, मिस्त्री मजदूर काम कर रहे थे। इतने में 5-7-10 मिनट बीतते हैं तो कुछ काफ़ी लोग सामने से आते हैं, जिनमें कुछ लोग नकाबपोश लोग थे और कुछ लोग जो पहचान में भी आए हैं, नाम जो जिनके नाम मैंने बताए हैं वो लोग थे। उन लोगों ने आते ही वहाँ पर तोड़फोड़ एकदम शुरू कर दी और कुछ ने वहाँ से फावड़ा उठाया और कुछ के हाथ में डंडे थे और कुछ धारदार हथियार भी थे और उन्होंने फावड़े से वहाँ पर जो है सीमेंट में फावड़ा मारना शुरू कर दिया और सीमेंट में पानी डाला और जितनी वहाँ बल्लियाँ वल्लियाँ खड़ी थी हमारी, वो सारी बल्लियाँ वल्लियाँ गिरानी शुरू कर दी और गाली गलौज अनसट वहाँ पर शुरू कर दी। उसमें ऊपर से कोई 4-5 लोग आए और बांध के मुंह पे कपड़ा बांध करके आए और आके हमारे ऊपर हमला किया उन्होंने। हाँ जी, हमारे भी चोटें आई हैं। हमने इतना मना करा, हमने कहा हमारे कागज तो ओके हैं, तुम भी तो लेके आओ ना कुछ। तुम जिस चीज पे आधार पे तुम लड़ने आ रहे, कोई कागज लेके आओ जिसके जो कि आगे के लिए कार्रवाई हो। लंबित मांगों पर कार्रवाई ना होने से नाराज जोशीमठ के व्यापारियों ने दूसरे दिन भी बाजार बंद रखा है। मुख्य चौराहे पर इकट्ठे होकर शासन प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। व्यापारियों का कहना है कि पहले आपदा और फिर 2 साल के कोरोना काल में उनकी आर्थिक रीढ़ की हड्डी टूट चुकी है। अब चारधाम यात्रा चरम पर होने के बाद भी व्यापारियों को कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है। इसको लेकर सरकार को कई योजनाएं भी बनानी चाहिए, लेकिन इस दिशा में कोई ध्यान नहीं दिया गया। लोगों को दैनिक सामान के लिए भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। शासन द्वारा हमारी मांगों को नहीं माना गया। व्यापार मंडल का जिस प्रकार से अधिकारी जो भी आ रहा है वो चालन करके व्यापारियों का चले जा रहा है। व्यापारियों को एक मजाक सा बना दिया गया है प्रशासन द्वारा कि जो भी आ रहा है व्यापारियों का उत्पीड़न करके जा रहा है। तो हमारा यही कहना है कि भरे सीजन में जिस प्रकार से आप अपनी मनमानी कर रहे हैं वो ना करें और जो हमारे व्यापारी उनका उत्पीड़न करना बंद करें। प्रशासन द्वारा वन वे कर दिया गया है, वो ठीक है, व्यवस्थाओं को बनाना प्रशासन का भी काम है। उसके सिवा व्यापारियों को यहाँ 1 रुपए का भी लाभ इस यात्रा से नहीं हुआ। रुद्रपुर मुरादाबाद रोड पर एसओजी और एनडीपीएस की टीम को अपने चेकिंग अभियान में बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पर संदेह होने पर एक स्विफ्ट कार की तलाशी ली गई, जिससे 1473 प्रतिबंधित नशे के इंजेक्शन बरामद हुए हैं, जिसकी कीमत करीब 5 लाख रुपए बताई जा रही है। आरोपी ने पूछताछ में बताया कि यूपी के मुरादाबाद, बेलारी से रुद्रपुर, काशीपुर, हल्द्वानी के ये पूरा नशे का कारोबार यहाँ पर चल रहा है। इस पर सप्लाई की जाती थी। सरफराज नामक व्यक्ति ने फैक्ट्री खोल रखी है। अब पुलिस सरफराज की तलाश कर रही है। रुद्रपुर को कई दिनों से सूचना मिल रही थी कि एक गुरपाल सिंह नाम का व्यक्ति है जो कि बाहर के जनपदों से नशे की बड़ी खेप ले आकर के और यहाँ पे सक्रिय है इस कारोबार में। इसी सूचना पे कल जब ये मुरादाबाद की तरफ से आ रहा था, रामपुर बॉर्डर पे इसके वाहन को रोक करके और इसकी जब तलाशी ली गई तो इसके पास से लगभग 1473 प्रतिबंधित जो इंजेक्शन है वो बरामद किया गया। पूछताछ में इसने बताया कि मुरादाबाद का रहने वाला एक सरफराज नाम का व्यक्ति है जो कि बड़ी मात्रा में इस तरह की खेप मंगवाता है और उसी के माध्यम से ये लोग लाते हैं। उसमें एक राजू मंगड़िया नाम के व्यक्ति का भी नाम प्रकाश में आया। ये भी वहाँ से मुरादाबाद से माल ले आकर के और रुद्रपुर में यहाँ डिलीवर करता है। इस तरीके से कल ये गुरपाल सिंह की अरेस्टिंग की गई है और दोनों को वांछित किया गया है, मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है, अन्य वैधानिक कार्रवाई अमल। थराली विधानसभा क्षेत्र की 7 सड़कें लोक निर्माण विभाग को सौंपी गई है, जिनका निर्माण प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत हुआ था। थराली, देवाल, नारायणगढ़ और में भी अब सबसे अधिक सड़कों का निर्माण हुआ है। इन 7 सड़कों में कुछ सड़कें ऐसी हैं जो अपनी मरम्मत का इंतजार कर रही है। लोक निर्माण विभाग के पास बोझ बढ़ने भी वाला है। पहले ही अपनी बनाई सड़कों की मरम्मत के लिए बजट नहीं है, ऐसे में अब कैसे ये 7 सड़कें जिनका
संभाल पाना और कितना मुश्किल होने वाला है, विभाग के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। खस्ताहाल सड़कों की सौगात कब मिलेगी, देखने वाली बात होगी। दो का भी बाकी है, तो उसमें हम अपनी तरफ से डिटेल रिपोर्ट उनको भेजेंगे कि जो ये सड़क ठीक कर सकते हैं उनको हम लेंगे। अगर बहुत ज़्यादा ख़राब होगी तो हम उसको लेने में असमर्थ रहेंगे। थराली कुराली सड़क है, वो काफ़ी ख़राब है। एक रतगांव में कोई सड़क है, उसमें शायद कुछ एरिया वाश आउट हो रखा, तो उसकी हम जो हमारे यहाँ इंस्पेक्शन हो गया उसकी इनके यहाँ से PMJ से एक रिपोर्ट आई थी हमारे यहाँ आ रखी, पर उसमें हम जो अपनी तरफ से रिपोर्ट बना के देंगे कि हमें क्या क्या कमियाँ लगी, उस हिसाब से हम तब लेंगे। अभी तो 6 सड़कों में 2 में आज इंस्पेक्शन करने गए हुए हैं, वो हमने देखी नहीं है। इनमें 2 सड़कें शायद थोड़ा ठीक हैं जिनको हम ले सकते हैं। दिनेशपुर क्षेत्र के जयनगर में महावीर इंडस्ट्री फैक्ट्री में अज्ञात कारणों के चलते आपको बता दें कि आग लगने से लाख रुपए का नुकसान हो गया है। आग इतनी भयानक थी कि 5 दमकल गाड़ियां भी आग पर काबू नहीं पा सकी। कड़ी मशक्कत के बाद लंबे समय बाद आग पर काबू पाया गया। वहीं घटना के बाद से अफरा तफरी का माहौल मच गया। दमकल गाड़ियों को काफ़ी मशक्कत इस दौरान करनी पड़ी, कर्मचारियों को काफ़ी परेशान होना पड़ा। लाखों रुपए का नुकसान इस दौरान हुआ है। अभी मेरे को पता करना पड़ेगा क्या वजह रही, क्योंकि मैं भी था नहीं। अभी उसको देख के क्या रही है, मैं भी एक बार जाँच हुआ है, उसके बाद पता चलेगा क्या है। ये ग्लव्स बनते हैं महावीर इंडस्ट्रीज। अभी मैं कुछ कह नहीं सकता कितना नुकसान हुआ होगा। लोहाघाट के 3 प्रतिभाशाली कराटे खिलाड़ियों का भारतीय कराटे चीन टीम में चयन हुआ है। खिलाड़ियों के चयन पर जिला ओलंपिक संघ के अध्यक्ष मनीष जुकरिया, उत्तराखंड फुटबॉल फेडरेशन के उपाध्यक्ष प्रहलाद सिंह मेहता और जिला फुटबॉल एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष ब्रिजेश मेहरा ने कराटे खिलाड़ियों का माल्यार्पण कर बधाई दी है। लोहाघाट के कराटे कोच दीपक अधिकारी ने बताया है कि वर्ल्ड कराटे फेडरेशन की ओर से इजिप्ट में आयोजित विश्व स्तरीय कराटे चैंपियनशिप में 3 कराटे खिलाड़ियों का भारतीय कराटे टीम में चयन हुआ है, जो कि 7 जून को लोहाघाट से इजिप्ट के लिए रवाना होंगे। जिला ओलंपिक संघ अध्यक्ष मनीष ने बताया है कि भारतीय कराटे टीम में चयन होने पर पूरे क्षेत्र प्रदेशवासियों में खुशी का माहौल है। प्रदेश के लिए गौरव की बात है। हमारे जो लोहाघाट के 3 प्रतिभागी वर्ल्ड चैंपियनशिप में भाग लेने जा रहे हैं, सर्वप्रथम मैं इन बच्चों को हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा। विपरीत परिस्थितियों के बावजूद, जैसा कि मैंने अभी पहले भी कहा था कि विपरीत परिस्थितियों के बावजूद इन बच्चों ने बहुत बेहतर प्रदर्शन किया होगा, जिसकी वजह से इनका इतनी बड़ी चैंपियनशिप, वर्ल्ड चैंपियनशिप माने जहां दुनिया भर के प्रतिभागी आएंगे, वहां इन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। और मैं आशा करता हूं कि हमारे बच्चे मेडल लेके लौटे, ताकि हमें और गौरवान्वित होने का मौका मिले। इसके जो अध्यक्ष हैं और हमारे जो कोच हैं, निश्चित रूप से बहुत विपरीत परिस्थितियों में इस मुकाम तक पहुंचाना ये कोई मामूली उपलब्धि नहीं है, और मैं उम्मीद करता हूं आने वाले समय में ऊंचे मुकाम को हासिल करेंगे। आपका ये यहाँ का कार्यक्रम जो है न केवल लोहाघाट तक सीमित है, बल्कि पूरे देश का नेतृत्व करने की स्थिति में आपका कार्यक्रम है, और इतनी पौध आपने तैयार कर रखी है जो बहुत जल्दी फल देने वाले हैं। और मेरी शुभकामनाएं हैं आपके एसोसिएशन के प्रति भी है, और बच्चे जो जीत जा रहे हैं उनके लिए भी मेरी शुभकामनाएं। रुड़की के गणेशपुर में पत्रकार पर जानलेवा हमले के मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। पार्षद के पति समेत 7 मुख्य आरोपी और करीब 10 लोगों पर केस दर्ज हुआ। पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। बीते दिनों रुड़की महानगर प्रेस क्लब के महामंत्री प्रिंस शर्मा और उनके परिजनों पर जानलेवा हमला हुआ था, जब वे अपना मकान बना रहे थे, जिसमें पीड़ित गंभीर रूप से घायल हैं। हमलावरों ने निर्माण कार्य में ताबड़तोड़ तोड़फोड़ भी की और सभी आरोपी मौके से फरार हो गए, जिनकी पुलिस अब तलाश कर रही है। पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और हो रहे घटनाक्रम को रुकवाया गया सर्वप्रथम। और एक पक्ष को काफ़ी चोटें आई हैं, दूसरे पक्ष ने उनके ऊपर हमला किया जिससे उनको चोटें आई। उनके द्वारा तहरीर दी गई, तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया और अग्रिम कार्रवाई प्रचलित है। बिल्कुल लोकतंत्र का चौथा हिस्सा है पत्रकारिता, हमारे मीडिया, जिसको हम बोलते भी हैं। अगर ऐसा कुछ हुआ है, जिनसे मुकदमा पंजीकृत किया जा चुका है, विवेचना में सारे तथ्य सामने आ जाएंगे। जो पक्ष जिसने गलत किया है उसके खिलाफ विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सिंस अभी मेडिकल उनका चल रहा है, उनके द्वारा जो भी मेडिकल उपलब्ध कराया जाएगा, देख लेंगे उस आधार पर क्या है। और इवन विवेचना का पार्ट रहेगा। तथ्य अगर प्रकाश में आएगा इनके द्वारा कुछ ऐसा अपराध कारित किया गया जिसमें अरेस्टिंग कंपलसरी है, तो हम बिल्कुल उनकी अरेस्टिंग की जाए।
सरोवर नगरी नैनीताल में गुरु सिंह सभा के तत्वाधान में सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव के शहीदी दिवस के अवसर पर भव्य नगर कीर्तन का आयोजन किया गया है। इस मौके पर गुरु ग्रंथ साहिब की झांकी भी सजाई गई। गुरुद्वारे को भी आकर्षक रूप से सजाया गया। नगर कीर्तन मल्ली ताल गुरुद्वारे से शुरू होकर माल रोड पर होता हुआ तल्ली लाल जाकर दोबारा गुरुद्वारे पहुंचा है। आपको बता दें कि जगह जगह पर नगर कीर्तन के लोगों के द्वारा ठंडा पेयजल भी उपलब्ध कराया गया। नगर कीर्तन के दौरान सिख समुदाय द्वारा रास्ते को पूरी तरह से साफ किया गया। पंच प्यारे आगे चल रहे थे, उनके ऊपर पुष्पों की वर्षा हो रही थी। इस मौके पर गुरु सिंह सभा के अध्यक्ष जोगिंदर सिंह आनंद, महासचिव अमरप्रीत सिंह समेत कई लोग मौजूद रहे हैं। वहीं शांति सुरक्षा व्यवस्था के भी पुलिस प्रशासन जो है मुस्तैदी से तैनात रहा। लगातार आगजनी की घटनाएं सामने आने के बाद लोहाघाट में फायर डिपार्टमेंट एक्टिव हो गया, जहां फायर डिपार्टमेंट ने सभी टेंट हाउस और शादी के घरों का औचक निरीक्षण किया है। टेंट हाउस और शादी समारोह में आग से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम की जांच की गई है। कमी पाए जाने पर नोटिस जारी किए गए हैं। सुरक्षा उपकरण लगाने के निर्देश दिए हैं। फायर डिपार्टमेंट के LFS प्रकाश चंद्र पांडे ने बताया कि नियमों की अनदेखी पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वेडिंग हाउस, टेंट हाउस और जितने भी जो है ज्वलनशील पदार्थों वाली जो स्थान है उनमें जो है आज फायर रिस्क निरीक्षण चल रहा है। इनको नोटिस जो है जारी किया जा रहा है, क्योंकि अपनी जो है अग्निशमन सुरक्षा ताक चौबंद रखें। उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर देहरादून में यमुना कॉलोनी स्थित अपने आवास परिसर में फलदार पौधों का रोपण किया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि घर में होने वाले किसी भी शुभ पर्व की शुरुआत पौधारोपण से की जाए। इसके साथ ही उन्होंने स्वयंसेवी संस्थाओं, पर्यावरण प्रेमियों, सामाजिक और धार्मिक संगठनों सहित प्रदेशवासियों से पौधे लगाने की अपील की है। सुरक्षित पौधे रखने, साथ ही पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले पदार्थों को उपयोग को रोकने की दिशा में जन चेतना जागृत करने और सहयोग करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि धरती पर मानव, समाज और प्राणी जगत के स्वस्थ जीवन के लिए स्वच्छ पर्यावरण का होना बेहद जरूरी है। पर्यावरण को बचाने के लिए अपने अपने कार्य क्षेत्र में हर संभव प्रयास की भी आवश्यकता है। उत्तराखंड के वासियों को, भारत के वासियों को आज विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर शुभकामनाएं और बधाई देती हूं। बहुत आवश्यक है कि हम अपने पर्यावरण का बचाव करें, पेड़ लगाएं और जो हमारा पानी है, जल है, उसका संरक्षण करें। साथ ही साथ अपना पूरी पृथ्वी का संरक्षण करें, बचाव करें, पेड़ और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं। और अब हरिद्वार से बड़ी खबर। कई ट्रेनों के रद्द होने से यात्री परेशान हो रहे हैं। 5वें दिन भी हरिद्वार में यात्रा को लेकर यात्री परेशान होते नजर आए। रेल पुलों के मरम्मत का काम चल रहा है, उस वजह से ट्रेनों को निरस्त किया गया और जिसके चलते ट्रेनों को आवाजाही में काफ़ी परेशानी हो रही है। यही वजह है कि ट्रेन रद्द कर दी गई। सहारनपुर मुरादाबाद लाइन पर नौचंदी एक्सप्रेस कैंसिल कर दी गई है। सहारनपुर और मुरादाबाद पैसेंजर सहित 10 ट्रेनें 1 से 5 जून तक कैंसिल की गई हैं। ट्रेनों के रद्द होने से हरिद्वार में जो यात्री पहुंच रहे हैं उनको काफ़ी दिक्कतें हो रही है। संवाददाता विकास खरे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास, ट्रेनों के रद्द होने की वजह से यात्री परेशान हो रहे हैं। विकास, सुन पा रहे हैं आप? तो 5वें दिन भी हरिद्वार यात्रा में यात्री परेशान हो रहे हैं और ट्रेनों के रद्द होने की वजह से इस तरह की परेशानी हो रही है। रेल पुलों पर मरम्मत का काम चल रहा है, यही वजह है कि ट्रेनों को रद्द किया गया। एक बार फिर विकास हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास, ट्रेनें रद्द होने की वजह से यात्री परेशान हो रहे हैं, कब तक मरम्मत का काम पूरा हो जाएगा? बिल्कुल देखिए सोनू, बिल्कुल आपको बता दें, कई ट्रेनों के रद्द होने के 5वें दिन में हरिद्वार में यात्री काफी खासा जो है परेशान है। कड़क गर्मी के चलते जो जैसे ही चारधाम यात्रा चले तो यात्रियों का आगमन लगातार धर्मनगरी हरिद्वार हो रहा है, तो उसी के चलते यात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन जिससे सब रेल पुलों की मरम्मत का काम चला है, तो कहीं खासी दिक्कत जो यात्री है उनको हरिद्वार में आकर उठानी पड़ रही है। जी सोनू। चलिए, बहुत धन्यवाद विकास जी तमाम जानकारी के लिए। पिथौरागढ़ में कुमाऊं डीआईजी नीलेश आनंद भरने एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे, जहां पर एसपी और जिले के तमाम अधिकारियों के साथ बैठक की है।
थाने में जो शिकायतें आ रही है उसकी भी समीक्षा की गई। डीआईजी ने इस दौरान सभी अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। पेंडिंग मामलों को जल्द निपटाया जाए, ये भी उन्होंने कहा है। नशे के आदी युवाओं के खिलाफ भी अभियान चलाया जाए। कि तमाम इश्यूज़ के ऊपर जो है मेरे द्वारा जो है जो एसपी है और जो तमाम ज़िले के आला अधिकारी है इनके साथ एक बैठक की गई और इनसे चर्चा की गई। थाने का जो है वो रिव्यू लिया गया मेरी तरफ कि हर थाने में किस प्रकार की शिकायतें आ रही है और किस थाने की क्या क्या समस्याएं है। और उसके बाद मेरे द्वारा इनको निर्देशित किया गया है कि जो रेंज स्तर पे जो कार्य है वो जो पेंडिंग वर्क्स है वो तुरंत किए जाए। खासतौर पर जो अभी एक जनता के साथ भी संवाद यहाँ जनसंवाद किया गया है, वो जो युवा पीढ़ी है थोड़ा सा यहाँ नशे की काफ़ी शिकायतें हैं, तो स्मैक की कुछ शिकायतें हैं। तो यहाँ पर एक स्क्वाड बनाकर एक विशेष गाड़ी जो है बस उसके लिए डेडिकेटेड रहेगी, बस लेकर आएगी और एक काउंसलिंग सेल भी जो है इसमें बनाया गया है, उसको और भी जो है वो स्ट्रेंथन किया जाएगा। और इस बीच हरिद्वार से एक बड़ी खबर, कई फार्मा फैक्ट्री पर छापामार कार्रवाई हुई है और एसटीएफ का अंतर्राज्यीय ऑपरेशन रात से ये लगातार जारी है। भगवानपुर, लक्सर, सहारनपुर में ये छापामार कार्रवाई की गई। एसटीएफ की टीम जो कि लगातार ऑपरेशन चलाकर ये छापामार कार्रवाई को अंजाम दे रही है। देश भर में नकली दवाओं की जो सप्लाई हो रही है उसको रोकने के लिए ये बड़ा अभियान एसटीएफ का, जो कि अंतर्राज्यीय ऑपरेशन के तहत कई फार्मा फैक्ट्री पर छापामार कार्रवाई की गई है। 2 महीने से एसटीएफ की टीम फैक्ट्रियों को चिन्हित कर रही थी। कई कंपनियों की दवा बनाने का सामान भी बरामद किया है। केमिकल समेत अन्य दवाएं भी बरामद की गई है। तो बड़ी खबर यही कि देश भर में जो नकली दवाइयों की सप्लाई हो रही है उसको रोकने के लिए इन फैक्ट्रियों पर छापामार कार्रवाई की जा रही है। चिन्हित कर इन कंपनियों में दबिश दी और नकली दवाइयों के केमिकल और जो दवाई बना ली गई थी उनको भी जब्त कर लिया है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, फार्मा कंपनी जो कि नकली दवाइयों के जिस तरह से सप्लाई सिस्टम में शामिल हैं उन पर ये एसटीएफ की टीम शिकंजा कसने की कोशिश कर रही है। कई कंपनियों पर छापामार कार्रवाई की है और कई खुलासे इस दौरान हुए हैं जिनमें केमिकल और अन्य दवाइयां जब्त की गई है। और इसी खबर पर हमारे साथ प्रिंसिपल कॉरेस्पॉन्डेंट कैलाश बिष्ट जुड़ चुके हैं। कैलाश जी, जिस तरह से देश भर में नकली दवाइयों की सप्लाई की जा रही है और उसी पर रोक लगाने के लिए एसटीएफ का ये बड़ा ऑपरेशन, बड़ी कार्रवाई मानी जाए। बिल्कुल, देखिए एसटीएफ का ये बहुत बड़ा ऑपरेशन है जो निरंतर कल देर रात से चल रहा है और एसटीएफ के रडार पर पिछले काफी समय से, अगर 2 महीनों की बात करें, पिछले 2 महीने से कई ऐसी नामी कंपनियां थी जो रडार पर थी, जहां पर नकली दवाइयां बनाई जा रही थी और वहीं से ये काला कारोबार चल रहा था। इसी एवज में एसटीएफ द्वारा अब जो लिस्ट बनाई गई है उस लिस्ट के आधार पर ही जो अंतर्राज्यीय जो ऑपरेशन है इसको यहाँ पर चलाया गया है। तो सिर्फ उत्तराखंड में ही ऑपरेशन नहीं चला है, कई अन्य, माफ कीजिएगा, सिर्फ हरिद्वार में ही ऑपरेशन नहीं चल रहा, बल्कि हरिद्वार के अलावा लक्सर, भगवानपुर, सहारनपुर में भी छापे मारे गए हैं। तो कुल मिलाकर कहा जाए कि अब जिस तरीके से यहाँ पर एसटीएफ सक्रिय हुई है, साफ तौर पर उन लोगों की अब खैर नहीं है जो चंद पैसों के लिए किसी की जान से खिलवाड़ करने से गुरेज नहीं करते हैं। और मैं आपको ये बता दूं सोनू कि जो नामी कंपनियां, कई ऐसी नामी कंपनियां हैं जिनकी कंपनियों से कल दवा बनाने का सामान। बिल्कुल कैलाश जी, समय की कमी है, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। बुलेटिन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।